नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को नया वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल वायर। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस सप्लाई से हमारे घर में बिजली आता है, जो पोस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट होता है ना, उस पोस्ट में 4 वायर रहता है। ऊपर एक वायर रहता है जिसका नाम है न्यूट्रल, उसके बाद आता है रेड, उसके बाद आता है येलो, उसके बाद आता है ब्लू। रेड वाई बी जो है ये सब फेज है, लाइन वायर है, लाइव वायर। इसको हम एल से लिखते हैं लाइव वायर। और जो न्यूट्रल होता है इसका सिंबल होता है एन, ठीक है, एन होता है इसका न्यूट्रल। और एक वायर हमेशा देखेंगे कि ऐसा एक वायर आता है, सो वायर पूरा जो पोस्ट होता है उसके लपेट के ग्राउंड क्या होता है, ये न्यूट्रल के साथ टैप होता है, ठीक है। और हमारे घर में एक वायर और ऐड करते हैं हम लोग, जिसको हम ग्राउंड या फिर अर्थ कहते हैं, जिसका सिंबल बिल्कुल ऐसा है, ये उसका सिंबल, ठीक है। तो अब बात है कि ये भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ग्राउंडिंग किया हुआ है, और ये भी ग्राउंडिंग किया हुआ है, और ये न्यूट्रल पे लगता है, ये न्यूट्रल पे नहीं लगता है। इस केस में इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी ग्राउंडिंग है, ये भी ग्राउंडिंग है, लेकिन दो अलग अलग वायर क्यों होता है। एक 3 पिन टॉप लेंगे, उसके अंदर देखेंगे एक होता है अर्थिंग वाला, एक होता है लाइव वाला, एक होता है न्यूट्रल वाला। तो जब न्यूट्रल के साथ अर्थिंग जुड़ा हुआ होता है तो फिर अर्थिंग अलग से क्यों लगाना है। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि डिफरेंस क्या है इस दोनों में। इस वीडियो में हम वही जानेंगे। देखिए दोस्त, थियोरिकली हम बताए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन उससे आपका कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम प्रैक्टिकली बताएंगे आपको जो होता है, जो जिससे ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अर्थिंग और जो न्यूट्रल है, इसका वोल्टेज बिल्कुल 0 है। आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो 0 वोल्ट आएगा, लेकिन अगर आप कभी भी किसी जगह पे आपका काट गई है, या पे आपका जो टांग है, मुंह के अंदर जो जिया है, उस पर आप टच करेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एक झंझनाहट आएगा, करंट आपको महसूस होगा, ठीक है। इसमें करंट रहता है, इसके अंदर करंट नहीं रहता है। तो मेन न्यूट्रल और अर्थिंग में जो फ़र्क है, इसमें वोल्टेज तो दोनों का 0 है, लेकिन इस पर करंट फ्लो होता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। लेकिन दोस्तों इनमें से अर्थिंग लगाने का सबसे बड़ी वजह क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों का वोल्टेज 0 है तो हम अर्थिंग क्यों लगाए, अर्थिंग का काम क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक अप्लायंसेस है, बाहर का बॉडी जो है मेटल बॉडी है, इसका बॉडी है मेटल बॉडी, ठीक है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर लाइव न्यूट्रल दोनों तो चला गया, लेकिन बाहर का जो बॉडी है कुछ खराबी आ गई, और जो वोल्टेज था वो बाहर की बॉक्सेस में सर्कुलेट होने लगा। इस केस में अगर डायरेक्ट एक वायर इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ग्राउंडिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वोल्टेज जो बाहर का एक्स्ट्रा वोल्टेज निकल गया है, ये सीधा ग्राउंड हो जाएगा। जैसे ही ग्राउंड हो जाएगा, आपका जो फ्यूज़ है, एमसीबी है, वो ट्रिप हो जाएगा, आप शॉक लगने से बच जाओगे। क्यों ग्राउंड होगा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ भी ग्राउंडिंग है। तो आप कहोगे कि न्यूट्रल जो वायर है, ये मान लीजिए ए है न्यूट्रल वायर, इसके साथ हम ग्राउंड जोड़ देते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल जो होता है हमारे घर में सप्लाई जो होता है ना, वो आता है 33 kV, जो का ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से 3 वायर घुसता है, लेकिन 4 निकलता है। 3 है रेड वाई बी, और यहाँ पे निकलता है रेड वाई बी, उससे एक वायर निकलता है, उसका नाम है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल आया कहाँ से, घुसा तो 3 और निकला है 4, कैसे। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो अंदरूनी जो कनेक्शन होता है उसका हम स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। आप कनेक्शन देख सकते हो इमेज पे, स्टार कनेक्शन। और ट्रांसफार्मर जो 3 फेज का लाइन होता है, ये होता है डेल्टा कनेक्शन, इसको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन में हमेशा 3 वायर यूज होता है, आप देख सकते हो। स्टार में क्या होता है, 4 कनेक्शन हमेशा होता है। 3 तो आ गया, लेकिन यहाँ से एक वायर निकलता है बीच में से। मान लीजिए कि है रेड वाई बी, जो तीनों है को तो हम लपेट दिया है, और उसमें से 3 वायर हम निकाल लिए है, लेकिन जो इसका जो दूसरा भाग है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कॉइल फील्ड होता है ना, ये जो फील्ड है, इसका उस तरफ एक है, इस तरफ एक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया है बिजली। लेकिन ये जो वायर है इसको क्या करेंगे, ऐसा करके 3 होता है, 3 वायर होता है। ये तीनों जो वायर का जो दूसरा एंड है, इसको हम जोड़ देंगे, और ए बन जाएगा न्यूट्रल। ए से हमारा आता है न्यूट्रल। अब बोलोगे कि अगर इससे न्यूट्रल निकलता है तो उसको ग्राउंड करने की क्या ज़रूरत, ग्राउंडिंग क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, 3 kVA का KVA से हमारा ट्रांसफार्मर 33 kVA है, ठीक है। तो हर एक वायर में 11 kV करके, ठीक है, KVA यहाँ पे KVA आ जाएगा,
ठीक है। 11 kVA करके हर एक फेज में यहाँ पे जो आउटपुट निकला है हर एक फेज में कैपेसिटी है। लेकिन जो वायर साइज है, मान लीजिए कि हर एक वायर साइज 42 mm का है, ठीक है, हर एक वायर 42 mm, तो 42 के हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना आएगा 126, तो 126 टोटल लोड इसमें आएगा। ये होना चाहिए, तो 126 mm का होना चाहिए, लेकिन ये भी 42 का आ जाता है। तब इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि अगर इसको हम न्यूट्रल का ग्राउंडिंग कर देते हैं तो इसका जो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनाने के लिए इसको हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। हमेशा ग्राउंड करने से क्या होता है, इसको हर एक पोल, मान लीजिए देखिए एक इलेक्ट्रिक पोल है और एक इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों का बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर, तो हर एक 20 मीटर पे ग्राउंडिंग रहेगा तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ग्राउंडिंग किया हुआ होता है और उनसे न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे इसके साथ बहुत सारे ग्राउंडिंग होता है, बहुत सारे ग्राउंडिंग यहाँ पे रहता है ऑलरेडी, इससे इसको न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग करवाता है। इसके न्यूट्रल और भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब खंबे के लगा देगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो शॉर्टकट है, जो जितना छोटा रास्ता है उसको चुनता है सर्किट पूरा करने के लिए, हमेशा छोटा रास्ता चुनता है। तो बिजली की पोल से आपके घर में बिजली आया है उसमें ग्राउंडिंग रहेगा, वहाँ से न्यूट्रल आपको कलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए न्यूट्रल वायर जितना पतला हो क्यों ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए ही आपके घर में ग्राउंड होना चाहिए, एक अर्थिंग होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट है। बिजली का जो खंभा है आपके घर में से मान लीजिए कि 5 मीटर पे है, लेकिन आपका जो ग्राउंडिंग है वो 1 मीटर का है कि 2 मीटर का है, इससे तो छोटा हुआ ना। इसलिए जब सर्किट पूरा करना होगा, जब किसी अप्लायंसेस पे शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, उस केस में आपका ग्राउंड होने के लिए छोटा रास्ता चुनेगा इलेक्ट्रॉन और उससे आपका अप्लायंस बच जाएगा। इसलिए अर्थिंग जरूरी है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन सवाल कर सकते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं लेते, हम सिर्फ लाइव वायर लेते हैं और एक ग्राउंड वायर ले लेते हैं, हम न्यूट्रल को छोड़ देंगे, हम लाइव से एक देंगे और ग्राउंड पे एक देंगे, तो उस केस में हमारा तो अप्लायंस चल जाता है। हाँ बिल्कुल आपका चलेगा, लेकिन आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल जो बिजली का मीटर आता है ना, बिजली वाला जो मीटर होता है, इसमें एक टेक्निक है कि पहले ज़माने में जो मैकेनिकल आता था, मैकेनिकल जो बिजली का मीटर आता था पहले ज़माने में, जो एक व्हील होता था वो घूमता था, ठीक है, उसके बाद रीडिंग होता था एनालॉग वाला। तो उसमें क्या था कि आप वहाँ से एक लाइव वायर से कनेक्शन ले लेंगे तो आपका मीटर बंद हो जाएगा। आपको दोनों वायर से न्यूट्रल से भी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मीटर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मदद से ये मीटर चलता था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो डिजिटल वाला मीटर आया है, इनमें से आप एक वायर लो या 2 लो। अगर आप 2 लेते हो तो आपका मीटर सही रीडिंग देगा, लेकिन आप 1 लेते हो तो डबल देगा। बहुत सारे केसों में देखा गया कि डबल रीडिंग मिलता है, आपका मीटर बंद नहीं होता, मीटर उल्टा डबल रीडिंग देता है, डबल बिजली का पैसा भरना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर चोरी से करते हो तो बहुत सारे लोग चोरी से भी बिजली यूज करते हैं, उस केस में आप एक वायर को हुक के मदद से लगा लेते हैं और दूसरे को ग्राउंड कर देते हैं, उस केस में ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप खतरे को बुला रहे हो, क्योंकि जिस जगह पे आप ग्राउंडिंग कर रहे हो ना, उस एरिया पे बिजली रहता है, क्योंकि 220 वोल्ट का है इसलिए बिजली कम रहेगा, लेकिन वो भी कुछ एरिया में बिजली रहेगा, वहाँ पे कोई चलेगा नंगे पैर पे, वहाँ पे चलता है तो उसको शॉक लग सकता है, ये डेंजरस है। लेकिन आप न्यूट्रल जो इलेक्ट्रिक का पोस्ट है वहाँ पे जाओगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये बहुत सारे वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बहुत सारे ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बनाता है इसको। और ये हमारा जो सॉयल है सराउंडिंग एरिया पे ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर उतना नहीं करता, ये भी करता है लेकिन उतना नहीं करता है, इसलिए खतरा कम रहता है। इसलिए आप हमेशा दोनों वायर का इस्तेमाल करें, न्यूट्रल लाइव दोनों का ले इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट चलाने के लिए। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ग्राउंड या अर्थ ये हमेशा सेफ्टी के लिए होता है। मान लीजिए कुछ अप्लायंसेस पे ग्राउंड ऑप्शन है, बड़ा वाला एक प्लग दिया हुआ है, आपने वहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं किया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें से खतरा रहता है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए तो आपको शॉक लग सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्थ और जो न्यूट्रल है इसको जोड़ देते हैं। बहुत से इलेक्ट्रिशियन मैंने देखा है घर में ही, ये तो पोल पे रहता है लेकिन घर में ही न्यूट्रल के साथ अर्थिंग जोड़ देते हैं, क्योंकि एक खंबे में जुड़ा हुआ होता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम घर में जोड़ दे
तो एक ही बात है। लेकिन दोस्तों इस केस में आपके जो बॉक्स के अंदर जो फ्यूज़ लगा कर रहते हो ना, उसके जो आप देखोगे कि जो जिस घर में 16 एम्पियर से ज़्यादा जो लोड बॉक्स होता है, मेन बॉक्स, उस केस में दोनों साइड पे, लाइव और न्यूट्रल दोनों पे ही फ्यूज़ होता है। 16 जो होता था उस जगह में न्यूट्रल जो डायरेक्ट मिलता था हमेशा, लेकिन 16 के ऊपर जाएंगे 32, 64 जितना भी एम्पियर वाला जितना भी बॉक्स आता है उस सारी में दोनों में फ्यूज़ आता है। तो ऐसा न्यूट्रल के साथ आप जोड़ देते हो ना, तो ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, 1 नंबर। 2 नंबर, जब आप एसी वगैरह सबमर्सिबल पंप एसी हेवी लोड दोगे तब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज का एम्पियर घट जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है ग्राउंड होने के लिए, सर्किट पूरा करने के लिए। तो जब ये वायर तो स्ट्रांग नहीं, उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो सप्लाई का जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर है वहाँ से ग्राउंडिंग मिल रहा है। मान लीजिए कि आपके घर से ट्रांसफार्मर 4 पोल के बाद है कि 1 पोल के बाद है, यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग मिल रहा है, ट्रांसफार्मर 4-5 ग्राउंडिंग रहता है, उसके बाद 1 पोल पे रहता है, तो 5-6 ग्राउंडिंग आपको मिलता है। इस वजह से न्यूट्रल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आपका जो घर में जो आपने अर्थिंग का जो रॉड घुसाया है, लगाया है, उस रॉड छोटा है। अगर आप जो सप्लाई वाला है बस आप बड़ा वाला भी लगा दे तो भी आप उतना स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल नहीं बना पाएंगे जितना आपको चाहिए। उस केस में आपका एम्पियर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जैसा सिस्टम है उसा ही काम करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है अर्थिंग और न्यूट्रल वायर में। थ्योरिकली बताए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊँ तो अर्थिंग का काम है आपको शॉक से बचाना और न्यूट्रल का काम है सर्किट को पूरा करना। अर्थिंग का काम न्यूट्रल नहीं कर सकता, न्यूट्रल का काम अर्थिंग नहीं कर सकता। ये थ्योरिकली नहीं कर सकता लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए अगर आप ऐसा लगाते हो तो आपको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और लाइट भी जलेगा, लेकिन इस केस में हेवी लोड नहीं चलेगा। आपका जैसा आप सप्लाई में कर सकते हो ऐसा आप इस टाइप के लगा के नहीं कर सकते, तो हमारा काम इनकम्प्लीट है। कुछ काम होता है तो देखने में तो ठीक ठाक लगता है लेकिन अंदर खोखला होता है, उसी तरह ये भी है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इलेक्ट्रिशियन दीपंकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।